नमस्कार, मैं हूं विकास ब्राह्मण और आप देख रहे हैं विकास की बात। बिहार की राजनीति में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह तस्वीर थी चिराग पासवान की भरत तिवारी के परिवार के साथ मिलने की। लाइव तस्वीर दिखा रहा है, चिराग भैया जो है मां से मिल रहे हैं और उम्मीद का चिराग बन के आए चिराग पासवान का भरत तिवारी के मां और उनके पिता से मिलने का अंदाज कुछ ऐसा था कि ये तस्वीर जिसने भी देखा उसकी आंखों में आंसू थे। अब देखना यह है कि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान बीजेपी का संकट हरते हैं या पीड़ित परिवार का। इस मुलाकात के बाद भरत तिवारी के लिए न्याय मांग रहे उस परिवार की उम्मीद जगी है। इस मुलाकात से ठीक एक दिन पहले चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके ठीक एक दिन बाद उनका सीधे पीड़ित परिवार के पास जाना इस मामले को और अधिक राजनीतिक महत्व देता है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले और इसके लिए मैं, मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान का जो बॉडी लैंग्वेज था और जो उनकी बातों में दम था, उससे और भी नेताओं को सीख लेनी चाहिए। अभी तक देखा जाए तो मेरे हिसाब से बिहार की राजनीति में सिर्फ 3 ही ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने खुल के बिहार सरकार का विरोध किया है और सीधे तौर पे सम्राट चौधरी को इस मामले में दोषी बताया है। 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। बिना मुख्यमंत्री की अनुमति से किसी की हिम्मत ही नहीं है। गृह मंत्री वही है, बड़े अधिकारी द्वारा उनको मैसेज भेजा गया तब एनकाउंटर हुआ है। पर जो चिराग पासवान ने किया उसकी उम्मीद लोगों को पवन सिंह से थी, मनोज तिवारी से थी, रवि किशन से थी और सम्राट चौधरी से थी। पर इस घटना के बाद अपनी राजनीतिक मजबूरी कहें या कोई दबाव कहें या कायरता कहें, इन सबको लेके इनमें से कोई भी नेता खुल के बोल नहीं पाया। पवन सिंह ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया था। उसके बाद से सरकार पे दबाव बना, लोगों को उम्मीद हुई, पर उसके बाद पवन सिंह भी चुप हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया। तो क्या इसको इस तरह से भी देखा जाए कि चुप रहने के लिए उनको पुरस्कार मिला है? खैर, चिराग पासवान ऐसे पहले व्यक्ति हैं और लोजपा ऐसी पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने खुले मंच पे इस घटना को एनकाउंटर नहीं लिखा। आप उनका सोशल मीडिया देखिए, आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट देखिए, उसमें साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है ये एक हत्या है। इससे पहले सभी लोग इसको एनकाउंटर कह रहे थे, चाहे बड़े मीडिया हाउसेस को देख लीजिए, चाहे बड़े नेता लोगों का आप पोस्ट पढ़ लीजिए, सबने इसे एनकाउंटर बोला था। पहली बार एक ऐसा नेता आया जिसने इसको हत्या करार दिया। उनसे जब सवाल पूछा गया आरोपी अधिकारियों की पोस्टिंग और कार्रवाई को लेकर, जिस अधिकारी का प्रमोशन किया गया है, मैं मुख्यमंत्री से बात कर उस पे भी कार्रवाई करने की मैं बात करूंगा। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिनके ऊपर आरोप है आप उनको इस तरीके से पुरस्कृत करने का काम करें। अब सवाल यह है कि भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व ने चिराग पासवान को ही क्यों चुना इस कार्य के लिए? क्या और कोई नेता नहीं था? या ये बिहार की राजनीति में आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है? भरत तिवारी केस में भारतीय जनता पार्टी के रवैये ने यह साफ साफ दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जातीय राजनीति है वो अब बिहार में नया रंग ले रही है। यही वजह है कि भरत तिवारी के केस में भारतीय जनता पार्टी का रवैया बहुत ही घटिया रहा। जिस नेता ने भी कोशिश की आवाज उठाने की, उन सब की आवाज को बंद किया गया। पहले अश्विनी चौबे ने भी बोला, पवन सिंह ने भी एक पोस्ट किया, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके ऊपर से सबके ऊपर दबाव डाल के इन सबका मुंह बंद करा दिया गया। तो जनता सब देख रही है और जनता के कटघरे में हर वो व्यक्ति खड़ा है जो इस मामले में या तो चुप है या भरत तिवारी को अपराधी बता रहा है और इस एनकाउंटर को सही बताने में जुटा हुआ है। समय आने पे सबका हिसाब होगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि वो जिस क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाती है, धीरे धीरे वो क्षेत्रीय पार्टी जो है बेचारी खत्म हो जाती है। और अब जो है ये खेल जो है जनता दल यूनाइटेड के साथ शुरू हो गया है। मेरा यह भी मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम के 2 संभावित राजनीतिक अर्थ हो सकते हैं। पहला, चिराग पासवान अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को और मजबूत करना चाहते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वो एनडीए के घटक दल के नेता हैं। उनकी एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी है
और इसलिए वो अपनी पहचान को और मजबूत करना चाहते हैं और हर वर्ग के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरा ये भी संभव है कि एनडीए के भीतर यह महसूस किया गया हो कि इस मुद्दे से सरकार की छवि को नुकसान हो रहा है, इसलिए किसी वरिष्ठ नेता को इसमें सक्रिय करने की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलेगा? क्या न्यायिक जांच सच्चाई सामने लाएगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी एक राजनीतिक बहस तक सीमित रह जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में हम सबको मिलेगा। आपकी क्या राय है? क्या चिराग पासवान की ये पहल सिर्फ एक संवेदना है या बिहार की राजनीति में एक बड़ा संदेश? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और विकास की बात को सब्सक्राइब करें। मैं हूं विकास ब्राह्मण, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।